स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर देखो, आपके पास कितना भी पैसा हो, अगर आप चाहे 1 लाख हो कि चाहे आपके पास में 10 लाख हो या फिर आपके पास में कितना भी पैसा हो, लेकिन जब तक आप एक चीज़ पर काम नहीं करोगे, काम कौन सी चीज़ पर, मतलब देखो आपको ये चीज़ें समझ में आना चाहिए कि मेरा रिस्क क्या है, मैं किस तरह से सोचता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे को कितना प्रॉफिट बनाना है। अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि जैसे एक आदमी 10,000 रुपये लेकर आता है ट्रेडिंग में और वो चाहता है कि 10,000 से वो क्या कर ले, एक महीने में 1 लाख कर ले, क्या कर ले, 1 लाख कर ले, या कोई चाहता है कि डबल कर ले, 20,000 कर ले। ऐसा नहीं होता है मार्केट में। अगर ऐसा ही होता तो हर कोई यहाँ पर यही करने आता। और देखो ऐसी कंडीशन में ये जो 10,000 वाला आता है ना, वो 10,000 भी जीरो कर लेता है, फिर नए 10,000 ऐड कर लेगा, फिर नए 10,000 ऐड कर लेगा। ऐसे वो कम से कम 1 लाख रुपए यहाँ पर देकर चला जाता है। क्योंकि आप देखो, कोई भी अगर एक पौधा है, एक बीज है, मान लो कि ये बीज है, ये बीज को बढ़ने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि टाइम एकदम ऐसे ही सीधे सीधे यहाँ से बीज एकदम खड़ा हो जाएगा, आपने लगाया और बीज खड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पौधा बन जाएगा, पेड़ बन जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। उसको टाइम लगेगा कि कम से कम हो सकता है कि किस तरह से वो चलना चाहता है, कौन सा बीज है, उसके हिसाब से आपको टाइम लगता है। तो यहाँ पर हमारा जो मेन साइकोलॉजी है, मेन साइकोलॉजी क्या होता है, देखो पहले तो मैंने आपको बता दिया कि 10,000 वाला सीधे यहाँ पर क्या बनाना चाहता है, 1 लाख बनाना चाहता है एक महीने में, वो भी। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं ना कि जिनको रोज मतलब पैसा बनना चाहिए। अब वो एक चीज़ जो बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ क्या है, वो एक चीज़ बेसिक नहीं समझ पाते कि मार्केट काम कैसे करता है। देखो मार्केट में आपने मान लो यहाँ पर ये कैंडल बनी हुई है, इस कैंडल पर आपने ट्रेड ले लिया, आपको लग रहा है कि ये आज मार्केट ऊपर जाएगा, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपको एक लिमिट रखनी पड़ेगी कि मेरा यहाँ पर एसएल रहे, कि मेरा यहाँ पर एक एसएल रहे, और अगर मार्केट नीचे आया तो मेरा एसएल हिट हो जाएगा, बस इतना ही है। और उसके बाद अगर ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ तक का प्रॉफिट ले लूँगा। इतना ही मार्केट में सोचना पड़ता है। लेकिन हम क्या सोचते रहते हैं, हमारा जो एकदम बिहेवियर ऐसा होता है ना कि लॉस नहीं होना। मेरा एक उद्देश्य, मैंने यहाँ पर ले लिया मतलब लॉस नहीं होना, मतलब मैंने अगर मैं बाय करूँ तो मार्केट बढ़ना ही चाहिए, ऐसा हमारा सोच होता है। अगर आप बाय करो तो मार्केट बढ़ना, और आप सेल करो तो मार्केट गिरना ही चाहिए। अगर मार्केट अपोजिट चला जाता है तो आपका जो साइकोलॉजी माइंड है, वो आपका दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाता है, और फिर आप कुछ नहीं देखते हो, फिर आप लॉस चल रहा है तो लॉस चलने देते हो, बड़े बड़े लॉस, फिर ट्रेड पे ट्रेड करते जाओगे। तो ये सब चीज़ें ना आपको मैं बेसिक समझाने की कोशिश करता हूँ। अब थोड़ा सा हम 5 मिनट के चार्ट पर आते हैं। चलिए 1 मिनट के चार्ट पर ही चलते हैं। तो 1 मिनट के चार्ट पर हम चलते हैं। अब यहाँ पर हमारा साइकोलॉजी कैसा होता है, देखो अब मैंने यहाँ पर क्या किया, देखो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया कि मैंने यहाँ पर सेल कर दिया। ये जो रेड कैंडल आपको दिख रहा है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ चार्ट को। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि ये रेड कैंडल दिखा मेरे को, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, सेल कर दिया। मार्केट इस रेड कैंडल को देखकर मैंने सेल कर दिया। मार्केट क्या हो गया, नीचे आया थोड़ा सा, और वापस से मेरा यहाँ पर क्या ऊपर चला गया। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ भी बैठे रहेंगे, यहाँ भी बैठे रहेंगे, मार्केट यहाँ चला जाएगा तो भी बैठे रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनका ईगो जो है ना, वो ईगो उनको ना लॉस लेने नहीं देता है। वो यही बोलता है कि भाई रुकना, बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। ऐसा करके जो ईगो होता है हमारा, ये ईगो आज हमारे जीवन में ना इस तरह से घुल चुका होता है। ऐसा नहीं कि हमारे रिश्ते में, हमारे हर चीज़ में ये ईगो हमारे लिए बहुत बड़ा दुश्मन बन जाता है। तो यहाँ पर ये ईगो क्या करता है, उसको निकलने ही नहीं देता। मार्केट यहाँ से यहाँ तक चला जाता है। जबकि सिंपल सा ट्रेडिंग है, सिंपल सा जो ट्रेडिंग है, अगर उस ट्रेडिंग को अगर आप समझना चाहते हो तो सिंपल सा ट्रेडिंग है। आपने यहाँ पर सेल किया है, आपका कैपेसिटी कितना है एसएल लेने का, अगर यहाँ तक का है तो आप यहाँ पर एसएल लगा दीजिए और यहाँ से छोड़ दीजिए। अगर आपको यहाँ पर आपका एसएल कितना दिख रहा है, मान लो कि यहाँ पर आपका एसएल 15 पॉइंट का है, और आपका जो टारगेट या तो क्या होगा 15 पॉइंट का ही होगा, या फिर आपका जो टारगेट होगा 30 पॉइंट का होगा, जितना भी है। तो यहाँ से आपको दिखा तो यहाँ से आपने एसएल लगा दिया, मार्केट ऊपर गया, एसएल हिट हो गया, चुप बैठे रहो, बस चुप बैठो। जब आपको फिर से कोई अच्छा सा मौका दिखे, अच्छा सा मौका, पहली बात तो मैं आपको वही बताना चाहता हूँ, अच्छा सा मौका क्या होता है। अच्छा सा मौका का मतलब क्या है, पहले आप चार्ट को समझो कि भाई चार्ट पर आज क्या हो रहा है। इस चीज़ को देखना होता है कि देखो मार्केट में क्या हो गया, आज
बुलिश मोमेंटम है। आज आपको दिख रहा होगा बुलिश मोमेंटम है, क्योंकि मार्केट हायर हाई ब्रेक करते ही जा रहा है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये हायर हाई ब्रेक किया है, फिर ये हाई ब्रेक किया, फिर ये हाई ब्रेक किया, तो यहाँ से आज बुलिश मोमेंटम। तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरे को सेल साइड का ट्रेड लेना है तो मेरे को जल्दी एग्जिट मारना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर एक रेड कैंडल बना, तो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने सेल कर दिया, यहाँ का एसएल रख दिया। अब मार्केट यहाँ तक आ चुका है, मेरे को पता है कि आज मार्केट का मोमेंटम बाइंग साइड हो सकता है। तो मैं यहाँ से बाइंग साइड कैसे हो सकता है कि प्राइस एक्शन में देख रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट ऐसे चल रहा था और अब यहाँ से मार्केट ने चेंज कर दिया। तो यहाँ से मेरे को क्या करना चाहिए, यहाँ से मेरे को क्या करना चाहिए, यहाँ से जल्दी एग्जिट होना है। जल्दी एग्जिट होना है, जब यहाँ पर सिग्नल दिखे जैसे कोई ग्रीन कैंडल बना तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा। तो ये मेरा उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, देखो अब मैं यहाँ पर क्या करना चाहूँगा कि यहाँ पर देखो एक तो मार्केट बाइंग में है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ से बिना सिग्नल के मैं बाइंग करना चाहता हूँ कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि अब कुछ लोग यहाँ से रेड कैंडल बन रहा है तो भी बाइंग करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर आपको रेड कैंडल देखकर यहाँ पर सेलिंग करेंगे, तो वो लोग यहाँ पर इंतज़ार करते रहेंगे, या फिर वो पहले ही प्रॉफिट बुक करके यहाँ से ही निकल के भाग जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हमारे जो साइकोलॉजी है उस साइकोलॉजी को ब्रेक करती है। पहली बात तो आपको यही डिसाइड करना है कि आपको ट्रेड कहाँ लेना है, क्यों लेना है। एक जो सवाल होता है ना, मैं हर बार यही बोलता हूँ कि अगर आप ट्रेड ले रहे हो, मान लो आपने कोई सा भी ट्रेड ले लिया, सेल का हो या बाई का हो या जो भी हो, जैसे मान लो आपने यहाँ पर सेल का लिया, यहाँ पर आपने बाई का लिया, तो क्यों लिया। एक बार आपका ये सवाल अपने आप से पूछना बहुत ज़रूरी है कि मैं क्यों ट्रेड ले रहा हूँ। अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या वो रीज़न स्ट्रॉन्ग है, क्या उसके पीछे का बड़ा कारण है, या ऐसा मान लो कितनी बार हुआ है। अगर मान लो मैंने 100 ट्रेड लिए हैं पिछले ऐसे, तो कितनी बार हुआ, 70 बार सही हुआ कि 30 बार सही हुआ, ये सब चीज़ें मेरे को सोचनी पड़ेगी, तब तो मेरे को ये सब चीज़ें काम आएगी ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ट्रेड ले लिया, अब यहाँ से ट्रेड ले लिया, अब यहाँ से हम रेड बनने लगा तो हम यहाँ से एग्जिट कर गए। तो ये सारी चीज़ें ना, पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं किस टेक्निक से जाना चाहता हूँ। उस टेक्निक को मैंने कम से कम 100 बार या 1000 बार टेस्ट किया है क्या। पिछली अगर मैंने 1000 ट्रेड लिए हैं तो उसमें से 700 ट्रेड में मैं पास हुआ हूँ क्या, उस चीज़ को समझना है। और कहाँ पर हुआ हूँ, उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये सब चीज़ें मेरे को ना पहले से रखनी पड़ेगी। और फिर मेरे को ना अपना जो स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी पर बिल्कुल डिगना ही नहीं है, अडिग रहना। अडिग मतलब बिल्कुल एकदम, कोई भी चाहे कोई भी बोल दे तो भी आपको वहाँ पर अपने आप में भरोसा रखना पड़ेगा, तभी जाके यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं, देखो यहाँ पर आपको चार्ट दिख रहा है, सिंपल सा चार्ट है। अब बहुत सारे लोग देखो क्या करेंगे, जैसे बहुत सारे लोग ये ग्रीन कैंडल देख लिए, बाय कर दिए, यहाँ पहुँच गए, यहाँ से रेड कैंडल देख लिए, सेल कर दिए, यहाँ आ गए। तो उनका भी अपना अलग टेक्निक है। जैसे अभी यहाँ पर मैं आपको बहुत बार ये समझाता हूँ कि हाइकेनेसी कैंडल है, जैसे अभी ये हाइकेनेसी कैंडल है। अब जो एक आदमी जिसको नहीं समझ में आता है तो वो क्या करता है, उसको पता है कि यहाँ से ग्रीन कैंडल बना, बाय कर दिया, जब रेड कैंडल बना तो एग्जिट कर दिया, फिर से यहाँ से रेड कैंडल बना तो सेल कर दिया, फिर यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बनेगा तो एग्जिट कर देगा। तो मतलब उसके पास में ना एक सिग्नल है, उस सिग्नल का इस्तेमाल करता है। अब हमारे पास में ना कोई सिग्नल नहीं है। सिग्नल क्या है, मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिग्नल क्या है, कि मेरे पास में देखो, मैं कभी करता हूँ RSI से ट्रेडिंग, मैं कभी करता हूँ प्राइस एक्शन से ट्रेडिंग, मैं कभी करता हूँ कैंडल स्टिक से ट्रेडिंग। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपके पास में कोई रास्ता ही नहीं है, आप अपनी मन मर्जी से कुछ भी कर रहे हो। आज RSI ने लॉस कर दिया तो कल मैं MACD का यूज कर लूँगा, कल MACD ने लॉस कर दिया तो मैं कल प्राइस एक्शन का यूज कर लूँगा, कल प्राइस एक्शन ने लॉस कर दिया तो मैं कैंडल स्टिक का यूज कर लूँगा, कल कैंडल स्टिक ने लॉस कर दिया तो मैं और कुछ और स्ट्रेटजी देख लूँगा। तो ये चीज़ें ना हमारे दिमाग को बहुत इफेक्ट करती है, और ये चीज़ें से कभी ज़िंदगी में आप शेयर मार्केट में सक्सेस हो ही नहीं सकते। शेयर मार्केट में सक्सेस होना है तो आपको सबसे पहले ना आपको ना एक स्ट्रेटजी को बिल्कुल देखो, पहले एक पर फोकस करो। जब आप एक में सक्सेस हो जाओ तो दूसरी भी आप वहाँ पर बना के रखो, उस पर भी आप ट्रेड लेना चालू करो। जब दूसरी और तीसरी भी, 3 स्ट्रेटजी बहुत होती है अपने लाइफ टाइम में। अगर कोई शेयर मार्केट में स्ट्रेटजी यूज करना चाहता है तो 3 स्ट्रेटजी बहुत होती है। 3 से आप पैसा बना लोगे, बस कुछ नहीं चाहिए। अब दुनिया में क्या हो गया, अभी दुनिया में हर रोज़ नई नई चीज़ें आएंगी। देखो कभी OI डेटा आएगा, तो कभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि SMC आएगा,
तो कभी और कुछ आएगा। तो यहाँ पर दुनिया में अगर आप देखोगे तो बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ आएगा। अगर आप यहाँ पर संभाल ही नहीं पाओगे अपने आप को, इतना मैटर आएगा, इतनी चीज़ें आएगी, बदलती रहेगी। लेकिन देखो आपको नहीं बदलना है, आपको अपनी चीज़ों पर ही कायम रहना है। अगर ये 2-3 चीज़ें अगर आपने डिसाइड कर ली, पहले तो एक ही चीज़ डिसाइड करो और उसी में मास्टरी करो। मास्टरी करने के बाद में उस पर ही ट्रेड लो। देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपका 100 ट्रेड में भी लॉस गया ना, तो भी आपको वो भरोसा होना चाहिए कि मेरा काम करेगा। अब ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि 100 ट्रेड अगर आपने लगातार ली है, तो एक अंधा भी अगर 100 ट्रेड ले लेना आंख बंद करके, तो भी वो लगातार लॉस में नहीं जा सकता। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। अगर मैं यहाँ पर कह दूँ कि देखो मैं क्या करूँ, जैसे मान लो कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, कभी मार्केट ऐसा होता ही नहीं। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया कि देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, बाई किया, बाई किया, बाई किया, बाई किया। तो यहाँ पर जाके मेरे को यहाँ से बेनिफिट हुआ। इस कैंडल पे 4 दिन से मेरा कंटिन्यू लॉस था, आज मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आज बाई किया तो मार्केट मेरे हिसाब से चल रहा है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा सेल किया, सेल किया, सेल किया, सेल किया। आज मेरे हिसाब से यहाँ से मार्केट सेल में आ गया। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट यहाँ पर सेल में आ गया। मैं रोज सेल कर रहा हूँ। तो ये जो एक भी स्ट्रेटजी आप पकड़ लेते हो ना, तो वो भी काम करती है। लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा मार्केट का थोड़ा सा ही नॉलेज आपने रख लिया तो फिर आप एक अच्छा सा पैसा बना सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको है ना अपनी स्ट्रेटजी को चूज करना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको कोई काम करना है तो करिए। अदरवाइज ये आपकी जो साइकोलॉजी है ना, रोज ब्रेक होगी, रोज आपका दिल टूटेगा, दिमाग भी एकदम प्रेशर में आएगा। उसके बाद में क्या होगा कि आप ना बहुत पछताओगे, हर बार रोने की कोशिश करोगे कि मेरा इतना लॉस हो गया। इससे अच्छा है, मैं यही बोलता हूँ कि आप ट्रेड ही ना करें, आप शेयर मार्केट पर फोकस ही नहीं करें, क्योंकि ये चीज़ें ना आपको बहुत परेशान करने वाली है। जब तक कि आपका जो साइकोलॉजी माइंड है ना, वो कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएगा, तब तक आपके साथ में ऐसा होने ही वाला है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।